नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम पहला लेक्चर कर चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कर लिया है, अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, देखिए एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, इन दोनों के थ्रू होता है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी है देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि सेल से बना हुआ होता है, उसमें एनिमल्स के अंदर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स कहते हैं, टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एज वेल द हार्मोनल सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स प्लस नर्वस सिस्टम दोनों के थ्रू होता है। प्लांट में सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू होता है। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। रिसेप्टर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक स्टिमुलस से थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि कितने प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5। आईज जो कि लाइट से थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। स्मेल से कौन सेंसिटिव होता है? नोज। ठीक है, टेस्ट से कौन सेंसिटिव होता है? टंग। साउंड से कौन सेंसिटिव होता है? ईयर। और हीट से, प्रेशर से कौन सेंसिटिव होता है? हमारी स्किन। तो हमारे पास 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कितने प्रकार के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? 5। ये पांचों किसी न किसी स्टिमुलस से थोड़े से सेंसिटिव होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? रेसेप्टर्स होता है। इन सभी सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है? रेसेप्टर्स होता है। रेसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलरली स्टिमुलस से थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। अब अलग अलग प्रकार के होते हैं, पढ़ते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फोटोरेसेप्टर्स कहाँ होते हैं? जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, फोनोरेसेप्टर्स जो कि साउंड को थोड़े से सेंसिटिव होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारे नोज में होते हैं, स्मेल को करते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो कि हमारे टेस्ट को करते हैं। एंड थर्मोरेसेप्टर जो हमारे हीट और कोल्ड को करते हैं, जो कि हमारे स्किन में होता है। सो फोटोरेसेप्टर कहाँ होता है? आंखों में होता है। फोनोरेसेप्टर कान में होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल को करता है, ऑब्वियस है, टंग में होगा। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर टेस्ट को करते हैं, टंग में होगा। एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में होगा। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सॉरी इसके लिए। थर्मो रिसेप्टर हमारे स्किन में होता है। ऑल द रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन स्टिमुलस इन्वायरमेंट एंड सेंड द मैसेज कन्वे टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू सेंसरी नर्व। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं उसको। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये किसी भी मैसेज को लेते हैं और मैसेज को लेने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। मतलब कोई भी आपने चीज स्मेल करने के बाद वो स्मेल कैसा है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो नर्व सेल के थ्रू जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है ब्रेन में। अब वो कौन सा नर्व है जो मतलब मैसेज को भेज रहा है उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। मतलब सेंसरी नर्व सेंस करता है, रिसेप्टर मैसेज को भेज रहा है सेंसरी नर्व लेके जाता है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू चला जाता है ब्रेन में। ब्रेन फिर रिस्पॉन्ड करता है, देखते हैं आगे। एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंड बाय द नर्वस सिस्टम। मैसेज ब्रेन तक पहुंच गया, ब्रेन से मैसेज आता है और वो इफेक्टर को, किसको बेटा? इफेक्टर के पार्ट को जाके रिस्पॉन्ड करता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल्स कैसे होते हैं बना के बता दे रहा हूं। देखिए ऐसे बनेगा, बहुत बारीकी से बनाइएगा, ऐसा हल्का सा फ्लावर जैसा थोड़ा सा बनेगा। ठीक है, इसमें डेंड्राइट्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? डेंड्राइट्स। मतलब ये नर्व सेल्स हैं जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस बना दिया और ये हमारे पास ये नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ठीक है, नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसीलिए बहुत लंबा बना रहा हूं मैं इसको। और आखिरी में इनके पास नर्व एंडिंग होती है। बीच में जो भी पार्ट है इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, जो भी एक्सॉन है, ये जो लंबा पार्ट निकला है ना बेटा, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन है, एक्सॉन को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं माइलिन शेड से। माइलिन शेड से इसको ऐसे करके हमने प्रोटेक्ट कर दिया है।
माइलिन शेथ से इसको हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। सो जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट मैसेज को लेते हैं, ये डेंड्राइट्स जो हैं, ये डेंड्राइट पहले मैसेज को लेते हैं ना, इस मैसेज को लेने के बाद रिसेप्टर से मैसेज को लेता है और इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में भेज दिया जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में किसके थ्रू भेज दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में भेज दिया जाता है थ्रू द नर्व सेल्स, ठीक है। चलिए, तो मेनली नर्व सेल इज अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से बनता है। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और न्यूरॉन हैज अ 3 कंपोनेंट, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, जो मेन सेल बॉडी है, इसको सेल बॉडी कहते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को, ये सेल बॉडी, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा सेल बॉडी है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स ये स्पेशल चीजें होती हैं जो मैसेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, मैसेज को पकड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे रूट जैसे फैली हुई है, कहीं से भी मैसेज आ जाए, टकरा जाए। फिर होता है एक्सॉन, मतलब जो हमारा सेल बॉडी है उससे एक्सॉन जुड़ा हुआ होता है, वही इसको सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट बनाता है बॉडी का, तभी तो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जल्दी भेजना है। नर्व सेल्स बड़े होते हैं, ठीक है, जो वायर जैसा जो निकला हुआ नहीं बाहर ऐसा, इसको एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए माइलिन शेथ होता है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है बेटा, माइलिन शेथ होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं बेसिक पार्ट्स। देखिए ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट के बाद है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद ये है एक्सॉन, एक्सॉन को ये माइलिन शेथ ने प्रोटेक्ट कर लिया है और मैसेज को भेज दिया है। मतलब यहां से अगर किसी भी मैसेज को रिसीव किया, एक केमिकल चेंज के थ्रू मैसेज को रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद इस मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में नीचे भेज दिया जाता है, ठीक है, नीचे मैकेनिकल ब्रेक से बचाने के लिए, कहीं टूटे ना, कोई और सेल इस पे आके टकराए ना, किसी और चीज से खराब ना हो, इसलिए बीच में माइलिन शेथ दे दिया है यहाँ पे, ये बीच में माइलिन शेथ है, ठीक है। माइलिन शेथ इसको बचा के रखता है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी एक नर्व एंडिंग, कभी भी एक नर्व एंडिंग और दूसरे नए सेल का डेंड्राइट आपस में जुड़ता नहीं है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्स, दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मतलब एक सेल है, एक सेल का ये नर्व एंडिंग है, क्या बेटा, ये नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, और ये दूसरा सेल है, ठीक है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को सिनेप्स कहते हैं, उस गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है। अब जो ये सेल है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेता है, इलेक्ट्रिक यहाँ से केमिकल चेंज को लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको आगे प्रोवाइड कर देता है, आगे जैसे ही भेजता है तो सिनेप्स में इंफॉर्मेशन को छोड़ देता है, ठीक है। सिनेप्स क्या है, जस्ट अ गैप बिटवीन अ नर्व एंडिंग एंड अ डेंड्राइट, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इसको हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स से मैसेज को छोड़ दिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैसेज को भेजा वो किसके फॉर्म में भेजा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में भेज दिया गया है, ठीक है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज काइंड ऑफ केमिकल, फिर अगेन जो डेंड्राइट है उस केमिकल को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर देता है। ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक पहुंच जाता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज पहुंच जाता है। ये जो बहुत बड़ी जो थ्योरी लिखी है ये वही है, इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, nerve contain the same basic part as the animal cell, structure is specialized adapt the carry message over the large distance, बहुत लंबे डिस्टेंस में मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम नर्व सेल्स का यूज करते हैं। न्यूरॉन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जो भी नर्व सेल्स हैं या जो न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज को कैरी करते हैं एक जगह से, एक सेल से दूसरे सेल तक, ठीक है। The cell body of the neuron is like a typical animal cell which contains cytoplasma and the nucleus, मतलब जो हमारे पास सेल है उस सेल के अंदर जो टिपिकल सेल होते हैं उसी की तरह साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी बताया था स्टार्टिंग में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक पार्ट था सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। A number of long thin fiber stretching out of the body of the neuron is called nerve fiber, इसको हम नर्व फाइबर कहते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग पार्ट ऐसे निकल रहा है उसको। द शॉर्ट फाइबर, जो छोटे छोटे फाइबर्स निकलते हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर, जो सबसे लंबा फाइबर निकला है ना, उसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। देखिए ये नर्व फाइबर्स है, एक मिनट, ये नर्व फाइबर्स है जो यहाँ ऐसे निकल रहे हैं ना डेंड्राइट्स के फॉर्म में, ये भी नर्व फाइबर है। ये जो लंबी से लाइन जा रही है ना, ये भी नर्व फाइबर है। जो छोटी छोटी नर्व फाइबर्स होती हैं उसको हम डेंड्राइट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, डेंड्राइट कहते हैं। और जो लंबी होती है सबसे,
उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन हैज अ इंसुलेटेड प्रोटेक्टिव शेथ ऑफ माइलिन शेथ अराउंड इट। माइलिन शेथ इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन। जो माइलिन शेथ है वो प्रोटीन से बनता है जो कि एक्सॉन को बचाने का काम करता है, कहीं मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए इसलिए। द मैसेज विच of the nerve transmit in the nerve system in the form of electrical impulse called the nerve impulse। जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम भेज रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जो पहले केमिकल चेंज आया, रिसेप्टर ने उसको पकड़ने के बाद जब उसको भेजने लगा ना, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज हो गया। द डेंड्राइट पिक अप द नर्व सेल इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स। जो नर्व इम्पल्स है ना वो हम रिसेप्टर से लेते हैं। दे पास द इम्पल्स कैरी द बॉडी अलोंग द एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू भेज देते हैं। passes through the impulse another neuron through a junction called synapse। जो एक डेंड्राइड और जो एक नर्व एंडिंग है उसके बीच में जो गैप होता है ना उसको हम सिनेप्स कहते हैं। उस सिनेप्स में वो अपना इंफॉर्मेशन छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में छोड़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में छोड़ता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक एंडिंग से गैप में आता है, गैप में आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। न्यूरोट्रांसमीटर फिर दूसरे डेंड्राइट में चला जाता है, दूसरे सेल के डेंड्राइट में चला जाता है। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर इम्पल्स पासेस व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्स। उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स इंश्योर दैट नर्व इम्पल्स ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन। सिनेप्स ये इंश्योर करता है कि जो नर्व इम्पल्स है ना वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए, एक सेल से दूसरे में, सेल से वापस नहीं आ सकता। सीधा थिंग इज यहाँ पे सिनेप्स में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आया वो दूसरे सेल में जाएगा, फिर से इस सेल में वापस नहीं जा सकता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। न्यूरॉन्स 3 टाइप के होता है। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, फिर आता है मोटर न्यूरॉन, फिर आता है रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो 3 प्रकार के होता है, सेंसरी, मोटर और रिले। थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारे रिसेप्टर से जो मैसेज ब्रेन तक लेके जाता है ना उस नर्व को हम सेंसरी नर्व कहते हैं। और वहां से जो मैसेज लेके आता है ना, जो इफेक्टर पे मैसेज लेके आता है, रिसेप्टर से मैसेज जो जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन, जो इफेक्टर पे मैसेज लेके आता है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है उसको इफेक्टर कहते हैं। जिस जगह पे मैसेज आ रहा है ब्रेन के थ्रू, जहां पे मैसेज आ रहा है, किसके थ्रू आता है, वो मोटर नर्व के थ्रू आता है। ठीक, चलिए। और रिले नर्व अभी जानते हैं क्या होता है। सेंसरी नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब रिसेप्टर से मैसेज को सीएनएस पे लेके जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा। व्हाट इज सीएनएस? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस कहते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या होता है? ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन टूवर्ड द मसल सेल। मसल सेल पे जो इफेक्ट लेके आ रहे हैं ना, तो मसल सेल पे हम इफेक्ट लेके आ रहे हैं, वो किसके थ्रू ला रहे हैं? मोटर नर्व के थ्रू ला रहे हैं। अब रिले नर्व क्या है? अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है, ब्रेन के अंदर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वेयर दे सर्व अ लिंक बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के बीच में जो लिंक बनाते हैं ना, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में जो लिंक बनाता है वो रिले न्यूरॉन कहलाता है या रिले नर्व कहलाता है। नर्व बोलूं या न्यूरॉन बोलूं एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स वन पार्ट और द बॉडी बाय मिलियन ऑफ नर्व्स। जो ब्रेन है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो जितने भी सेंसेस ऑर्गन से जुड़ा है वहां पे मिलियन ऑफ नर्व्स है, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, मतलब मिलियन में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं? 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन, ब्रेन से फिर जो रीढ़ की हड्डी नीचे तक गई है, 2। फिर एक आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिवा जो भी नर्व्स बचेंगे या जो भी ऑर्गन्स बचेंगे, ठीक है, उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, 2 सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी सेल टुगेदर मेक अप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सारे के सारे दूसरे सेल मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल नर्व्स एक्सेप्ट द हेड। स्पाइनल नर्व्स कहाँ पे होती हैं? अगर हेड को छोड़ दिया जाए, जो भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? ऐसी नर्व्स जो राइज फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से ही निकल रही हैं। ठीक है, विसरल नर्व्स क्या होती हैं? बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मतलब मैसेज लेके आने वाली और मैसेज को लेके जाने वाली, ये विसरल है। बाकी जो हेड में नहीं है, एक्सेप्ट द हेड, उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स।
क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? जो ब्रेन से निकल रही हैं, फ्रॉम द ब्रेन, ऐसे नर्व जो ब्रेन से निकल रहे हैं उसको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक होने वाला रिस्पॉन्स है जिसके लिए हम ज्यादा सोचते नहीं है, अपने आप वो चीज हो जाती है। ठीक है, जैसे गर्म तवे को छू लिया, अपने आप हम हाथ हटा लेंगे, ऑब्वियस है। सो होता क्या है, मान लीजिए किसी ने गर्म तवे को छुआ, मान लीजिए ऐसे रखा है गर्म तवा, इसको छू लिया, या गर्म पानी को छू लिया, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिया, तो गर्म ऑब्जेक्ट क्या है? एक प्रकार का स्टिमुलस है। किसी भी स्टिमुलस को जैसे ही छुआ तो हमारी जो सेंसरी नर्व है इसमें थर्मो रेसेप्टर है। स्किन में कौन सा रेसेप्टर होता है? थर्मो रेसेप्टर। ये थर्मो रेसेप्टर मैसेज को नर्व सेल के थ्रू ट्रांसमिट करेगा ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से हमारा रिस्पॉन्स मांगेगा, भाई साहब बताओ क्या करना है, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। तो ब्रेन वहां से मैसेज भेजेगा मोटर नर्व के थ्रू कि हाँ ठीक है हाथ हटा लो, आप हाथ हटा लोगे। ठीक, समझ में आ गया? जो वहां से मैसेज आ रहा है वो मोटर नर्व के थ्रू आ रहा है, मतलब दोनों विसरल नर्व्स हैं। दोनों कौन सी नर्व्स हैं? विसरल नर्व्स हैं। ठीक है, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच परफॉर्म ऑटोमेटिकली। ये जो फंक्शन है ये अपने आप परफॉर्म हो जाता है, इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता अलग से। ब्रेन अपने आप फटाफट फटाफट नर्व जाती है, वहां से फटाक से रिस्पॉन्स आता है, खटाक से हम हाथ हटा देते हैं। 1 सेकेंड का भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, आप खुद सोच के देखो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है। ठीक है, चलिए, मूविंग अवर हैंड अवे बाय टचिंग अ हॉट प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। पाथवे टेकन बाय द वन नर्व्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। जो भी पाथवे होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जो भी स्टिमुलस आया है, जो भी जैसे मान लीजिए कीड़ा आया, आप ऐसे नॉर्मली बैठे हैं, कीड़ा आया, आपको डर लगा, आपने फटाक से हाथ मार दिया, देखा ही नहीं कुछ और है, फटाक से हाथ लगाया कि हट जा जल्दी। तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के लिए। ठीक है, होता क्या है, रेसेप्टर पे आता है, रेसेप्टर ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। किसके थ्रू भेजेगा? सेंसरी नर्व के थ्रू भेजेगा। सेंसरी नर्व से मैसेज जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, रिले नर्व दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। मोटर नर्व में इफेक्टर के लिए, मतलब बताने के लिए कि भाई हाथ हटा लो, मोटर नर्व में मैसेज आता है, हाथ हटा देते हैं, हो गया काम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रेसेप्टर है, वो मैसेज को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, इसको हाथ से उंगली पे ऐसे लग गया, मान लीजिए ऐसे गर्माहट आ गई उसकी, तो इम्पल्स जाएगा इस सेंसरी नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व के थ्रू इम्पल्स जाएगा ऐसे सामने को। ठीक है, ये सीधे कहाँ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी नर्व उसको सेंस करेगा, रिले नर्व जो होगा वो दोनों को जोड़ देगा। जो मोटर नर्व है, मोटर नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स आ जाएगा फटाक से। सॉरी, मोटर नर्व, ये जो आपको ये दिख रही है ना यहाँ पे ब्लू कलर की, ये मोटर नर्व, मोटर नर्व के थ्रू रिस्पॉन्स आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? इफेक्टर पे, मसल सेल पे आएगा। मसल सेल से बोलेगा कि हाथ हटा लो वहां से, तो आप फटाक से हाथ अपना हटा लो। ठीक है, तो पहले हाथ ऐसे नीचे था, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो हाथ कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो क्या रहा है, एक रेसेप्टर है, ठीक, ये सेंसरी नर्व के थ्रू अपने मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक भेज रहा है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मोटर नर्व के थ्रू मैसेज फिर से नीचे भेजता है। क्लियर हो गया इतना? मोटर नर्व के थ्रू फिर से मैसेज वो भेज देगा। ठीक है, मोटर नर्व मैसेज लेके आएगा इफेक्टर तक या मसल तक, आर्म तक लेके आएगा उसको। फिर वहां से हाथ हटाना है, उसके लिए रिस्पॉन्ड क्या कर देंगे? लिफ्टिंग ऑफ अवर हैंड, हमारा हाथ हटा के हम रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ऐसा कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन जिसके लिए ब्रेन को यूज हम करेंगे उसको सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। The contraction of the pupil of automatically in the presence of bright light is an example of cerebral reflex। मतलब क्या होता है, जब भी हमारी आंख में ज्यादा लाइट जाती है तो हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स है जिसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेन का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है in a dim light the pupil eye larger so the light can enter into the eyes, in the bright light a speedy reflex action make the pupil smaller which reduce the लाइट इंटरिंग टू राइज। प्यूपिल को हम क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं, जिससे लाइट थोड़ी सी कम अंदर जाती है। इस रिफ्लेक्स एक्शन को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ब्रेन का यूज हमें करना पड़ता है। सेम आई एक रेसेप्टर है, मैसेज गया ब्रेन तक, ब्रेन से वो मैसेज चला गया इफेक्टर को, ब्रेन से मैसेज गया इफेक्टर को।
इफेक्टर से क्या बोला, इफेक्टर आंख है, आंख से बोला प्यूपिल को आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो लाइट कम एंटर करेगी अंदर, ठीक है। सर्कुलर मसल ऑफ आइरिश ऑफ द आई, ये रिस्पॉन्स हो गया कि प्यूपिल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जो हमारी पतली आंख थी वो छोटी हो जाएगी। देखिए प्यूपिल जब बड़ा होता है ना तो उसका ऐसे गैप बढ़ जाता है, तो ज्यादा लाइट एंटर करती है, ज्यादा लाइट एंटर करती है तो हम देख नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं प्यूपिल को ही छोटा कर देते हैं। प्यूपिल को छोटा किया तो होल पहले इतना बड़ा था तो ज्यादा लाइट एंटर कर रही थी, प्यूपिल छोटा हो गया तो छोटा होल है, कम लाइट एंटर करेगा अंदर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम, एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से चल रहा है लेकिन उसके लिए हमारे वॉलेंट्री एक्शंस की जरूरत नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, ऑल द एक्शंस आर इनवॉलेंट्री, सेल्फ गवर्निंग, ब्रेन खुद चला रहा है उसे। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट फंक्शन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इनवॉलेंट्री एक्शन सारे वही करके दे रहा है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है, जैसे बता रहा हूं मैं, लाइक हेड, ब्रेन हमारा काम कर रहा है, हार्ट हमारा काम करता है, ब्लड वेसल्स जो भी हमारे काम कर रहे हैं, ब्लड को लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल जो खाना हम खा के नीचे भेज दे रहे हैं और वो अपने आप नीचे चला जा रहा है, अपने आप डाइजेस्ट हो जा रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। लंग्स जो कि एयर में फिर से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये अपने आप काम कर रहे हैं। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारा कोई एफर्ट नहीं, अपने आप फिल्टर कर देती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में अपने आप यूरिन आके पूरा स्टोर हो जाता है। ग्लैंड्स और स्किन ये सभी अपना काम खुद करते हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर लिया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है। द वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम हेल्प्स टू टेक द वॉलेंट्री एक्शन, जो हम वॉलेंट्री एक्शन खुद लेते हैं, जैसे फुटबॉल को किक मारना है, कुछ चीज लिखना है, कैरम खेलते हुए गोटी मारनी है, चेस खेलते हुए दैट आपको जो भी गोटी है उसको आगे बढ़ाना है, मतलब जो भी काम आप रिस्पॉन्स दे के कर रहे हो, है ना, विच अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्शियस ब्रेन, जो ब्रेन के कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में है, हमारा दिमाग जिसको समझ रहा है कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं। अभी भी आपका जो किडनी है वो मतलब यूरिन बना रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है, ब्रेन अभी भी आपका चल रहा होगा, है ना, मतलब ऐसे हार्ट आपका ऐसे अभी भी चल रहा है, दैट ब्लड को पंप कर रहा है वो रेगुलरली, ऑब्वियस है ये सब कर रहा है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री एक्शन क्या है, जिस जो हमारे ब्रेन के कॉन्शियसनेस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो चीजें आती हैं, एक आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड सारा, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो बगल में, और ये वाला पार्ट ब्रेन है, ठीक है। चलिए ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ना वो ब्रेन है, मतलब जो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, किसको क्या काम देना है, क्या काम असाइन करना है, किससे रिस्पॉन्स लेना है, किसका रिस्पॉन्स देना है, सब कुछ ब्रेन कर रहा है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रेनियम, क्रेनियम जो है वो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है एक बोनी बॉक्स के अंदर, ठीक है। बोनी बॉक्स के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, उस लेयर को हम मेनिंजेस कहते हैं, मतलब एक बोनी बॉक्स के ऊपर, फिर यहाँ पे ऐसा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर 3 लेयर लगा दी है, ये मेनिंजेस है, मतलब इस लेयर को मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम और मेनिंजेस के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर हो गया। देखिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय द 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड द मेनिंजेस, ब्रेन है उसके ऊपर 3 लेयर लगा दी है, ऐसे 1 2 3, ठीक है, उसको हम मेनिंजेस कहते हैं, विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट इट, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, मान लीजिए हड्डी है और ब्रेन यहाँ पे है, इसके बीच में लिक्विड भर दिया है, इसके पूरे के बीच में लिक्विड भर दिया है, मान लीजिए ब्रेन ऐसा पूरा है, ऐसा भी मैंने थोड़ा सा गंदा बना दिया ब्रेन, लेकिन आप फिर भी चलो, ये फिलहाल ऐसा ब्रेन है, नॉर्मली अभी बनाया हुआ है, ये स्कल है, इसके बीच में पूरे में लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड क्या करता है, मान लीजिए ब्रेन जो है वो इस पर टकरा रहा है, टकराने के बाद ब्रेन पे कोई मैकेनिकल शॉक ना हो उससे बचाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेनली जो ब्रेन है ना, ब्रेन के हमारे पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखिए
फोर ब्रेन क्या होता है, जो ब्रेन का ना सामने वाला पार्ट होता है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। जैसे ये जो ब्रेन है, ब्रेन का जो सामने वाला पार्ट है इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक, ये जो ये पार्ट है पूरा, दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। ठीक है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है ना इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो हमारे पास ब्रेन के दो पार्ट हैं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो ये आपके पास ये जो पीछे वाला पार्ट ये दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हाइंड ब्रेन है, ये सामने वाला पूरा फोर ब्रेन है। और जो पार्ट फोर ब्रेन को, जो पार्ट फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक, तीन पार्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन है, दैट फोर ब्रेन कंटेन मेनली ऑफ सेरेब्रम। फोर ब्रेन के बाद मेनली सेरेब्रम होता है। द सेरेब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट होता है ना, वो सेरेब्रम कहलाता है। जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हमारी मेमोरी वाला पार्ट है, सब आगे आएगा अभी। जो डेली चीजें हम याद रखते हैं, है ना, कौन से कलर का शर्ट पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ हमारा घर है, क्या एड्रेस है, क्या पेरेंट्स का नाम है, ये सब कुछ जो रोजमर्रा की चीजें हमें याद है, ये सब कुछ फोर ब्रेन में कंटेन करता है या होता है। ऑल द वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है बॉडी के, वो पूरी कोऑर्डिनेट करता है सेरेब्रम। ठीक है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सारे काम फोर ब्रेन अपने पास से रेगुलेट करता है। ठीक, ऑल द थॉट्स, सेंसेशन, एक्शन एंड मूवमेंट आर कंट्रोल बाय द सेरेब्रम। ये सारी चीजें सेरेब्रम से कंट्रोल होती हैं। It then send out the instruction to the motor area which control the movement of the voluntary muscles। ये सारे voluntary muscles का जो भी कंट्रोल है ये रखता है अपने पास। So as that makes voluntary muscle move, bring out the appropriate response, जिससे कि जो भी हमारा voluntary muscle है एक वो appropriate response दे सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन जो होता है ना, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है थ्रू द हेड, नेक, ट्रंक टू रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स देने के लिए? विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली का। जो विजुअल और जो ऑडिटरी स्टिमुली है इसका रिस्पॉन्स देने के लिए हम यूज करते हैं हेड, नेक और ट्रंक का। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल, चेंजेस पीपल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंसेज। जो भी आंखों का, पीपल का साइज चेंज हो रहा है, जो भी आई का लेंस का शेप चेंज हो रहा है, वो सब फोर मिड ब्रेन रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन देखिए मेनली तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज पोन, सेरेबेलम एंड मेडुला। ठीक है, तो जो पोन्स है ना, वो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जितना भी रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है ना, वो पूरा का पूरा हिंड ब्रेन से रेगुलेट होता है, पोन से रेगुलेट होता है, हिंड ब्रेन के पार्ट से। फिर आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है? देखिए सेरेबेलम जो है ना, वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। जैसे हम खड़े हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस समय पे जो बॉडी है वो डिसबैलेंस होती है, तो उसके बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? वो सेरेबेलम करता है। एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट, वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग बाइसिकल एंड पिकिंग अप द पेंसिल। ये सभी काम सेरेबेलम की वजह से रेगुलेट होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडुला, मेडुला ऑब्लिंगेटा, दैट कंट्रोल द वेरी इनवॉलेंट्री एक्शन। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सारे ये कंट्रोल करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया, किडनी में ब्लड फिल्टरेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। प्रेशर एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और द एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। मेडुला इज ऑल्सो कंट्रोलिंग बाय द सेंटर रिफ्लेक्स एक्शन सच एज swallowing, कफिंग, स्नीजिंग, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग। ये सारे काम मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन दिखता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? देखिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में मेनली 33 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं, जिसमें टोटल 33 बोन्स होता है। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसमें 33 बोन्स है। जो बोन है ना वो 33 है, उसमें 31 नर्व्स के पेयर निकलते हैं। एक उसमें से दो नर्व्स निकल रहे हैं, पेयर निकल रहा है, मतलब एक बोन में से दो नर्व्स निकलते हैं, तो 31 के पेयर हुए। आखिरी के दो में से शायद नर्व्स नहीं निकलती हैं। ठीक है, चलिए, तो 31 पेयर होते हैं नर्व्स के, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। एक्सटेंडेड डाउनवर्ड फ्रॉम मेडुला, जो कि मेडुला से नीचे, मतलब जो आखिरी पार्ट जो हमारे ब्रेन का होता है, दैट इज कॉल्ड मेडुला। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारे पास आखिरी पार्ट है ना, इसको मेडुला कहते हैं। ये जो आखिरी पार्ट है ना, ये मेडुला है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये मेडुला है। देखिए फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, उसके नीचे हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में ये तीन पार्ट है, पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला। ठीक, तो यहाँ मेडुला है ना, मेडुला के नीचे से स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है। मतलब ये जो हड्डी चालू हो रही है ना, ये जो हड्डी यहाँ चालू हो रही है,
ये मेडुला के बाद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के 33 बोन्स होता है। वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मेनली वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल, ठीक है। ये हमारे पास 5 प्रकार के टाइप के, जो 33 हैं वो तो नंबर ऑफ है, ये 33 कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो नाम दिया हुआ है सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल, ठीक। चलिए यहाँ पर जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे खत्म होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन नर्वस सिस्टम से कैसे हो रहा है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। कल से अब हम करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। थैंक यू सो मच। अभी इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ जाएगा और चैप्टर वहीं पे एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।